हर हर महादेव। कथाओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव अब तक 19 बार अवतार ले चुके हैं। इन्हीं 19 अवतारों में से एक अवतार है काल भैरव। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया? इस अवतार में उन्होंने किसका वध किया? आज की वीडियो में हम आपको भगवान शिव के काल भैरव अवतार के बारे में बताएंगे। इस अवतार का वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में विस्तार से मिलता है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम आए। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारायण, यह भी कोई पूछने वाली बात है। सभी जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर विष्णु जी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के मुख पर अहंकार दिखाई दे रहा है और वे मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर भगवान विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे होते हुए तुम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कैसे हो सकते हो? फिर दोनों में बहस होने लगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। फिर दोनों ने तय किया कि वेदों से जाकर पूछा जाए कि हम दोनों में से कौन बड़ा रचनाकार है। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास गए और उनसे पूछा कि हम दोनों में से इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तब ऋग्वेद ने जवाब दिया कि आप दोनों ही सर्वश्रेष्ठ रचनाकार नहीं हो। यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है तो वह है सदाशिव। भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है। ऋग्वेद के मुख से ऐसा जवाब सुनकर वे दोनों भगवान यजुर्वेद के पास गए और वहाँ प्रश्न पूछा। तब यजुर्वेद ने उत्तर दिया कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, सदाशिव के अलावा और कौन हो सकता है श्रेष्ठ रचनाकार इस सृष्टि का? फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी सामवेद के पास पहुँचे। उनसे पूछा। सामवेद ने कहा कि सभी साधक, योगी, देवता जिसकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जो पूरी सृष्टि को संतुलित करता है वही श्रेष्ठ है, जो सदाशिव है। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी ने अथर्ववेद के पास गए। उनसे पूछा कि हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ रचयिता कौन है, सृष्टि का रचनाकार कौन है? अथर्ववेद ने कहा कि जिसे भक्ति मार्ग पर चलकर पाया जा सकता है, जो मनुष्य की सारी चिंताएं हर लेता है, वह शिव ही सर्वश्रेष्ठ है और वे हैं सदाशिव। इस तरह चारों वेदों ने भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ रचनाकार बताया। इसके बाद ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और फिर उसके बाद वहाँ शिव जी आ गए। शिव जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने शिव जी की आलोचना करना आरंभ कर दी। शिव जी को वहाँ देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी वक्त क्रोध में काल भैरव के अवतार की रचना की और उनसे कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो, तुम्हें सारी सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर शिव जी ने अपने अवतार काल भैरव को आदेश दिया कि वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दे, जो अहंकार से भर गया है। ब्रह्मा जी भगवान शिव का आदेश पाकर काल भैरव ने ब्रह्मा जी के सिर को अलग कर दिया। काल भैरव द्वारा अपना सिर काटे जाने के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अहंकार में आकर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की जो भूल की थी, उसके लिए उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी। फिर इस तरह से विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच का विवाद समाप्त हुआ। फिर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि हे काल भैरव, तुम ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इसलिए तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ ताकि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। उसके बाद काल भैरव कई तीर्थ स्थानों पर गए। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट तो दिया था, पर वह सिर उनके हाथों से अलग ही नहीं हो रहा था। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के सिर को बहुत अलग करने की कोशिश की, पर उनका सिर टस से मस न हुआ। शिव जी ने कहा कि जिस स्थान पर यह सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वही तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कई पवित्र नदियों में काल भैरव ने स्नान किया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सके। काशी नगरी में जाते ही काल भैरव के हाथ से वह ब्रह्मा जी का सिर अलग हो गया।
ब्रह्म हत्या के दौर से उन्हें मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि काशी में ही काल भैरव स्थायी रूप से निवास करने लगे और आज भी वहीं विराजमान है। काशी में गंगा तट पर जैसे ही काल भैरव पहुँचे, उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सिर अलग हो गया और काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर काल भैरव ने काशी में ही रहकर तपस्या की, स्थायी रूप से वहीं निवास करने लगे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।